स्टूडेंट्स, आज हम लोग संसद भवन के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही बेहतर टॉपिक है। ये जो टॉपिक है इससे बहुत सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछते हैं। हम लोग को बीपीएससी का एग्ज़ाम हो या सीजीएल का एग्ज़ाम हो, रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये जो टॉपिक है बहुत ही बेहतर साबित होने वाला है। तो ये वीडियो को आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि लोकसभा के अंदर जो कितने सीट होते हैं, या लोकसभा के अंदर स्पीकर कहाँ पे होता है, स्पीकर के नीचे सेक्रेटरी कहाँ पे होते हैं, एक बड़ा सा टेबल होता है उसे क्या कहते हैं, खाली जगह होता है जिसमें हम लोग देखते होंगे कि जब सदन चल रहा होता है उस समय बहुत से नेतागण हल्ला करते हैं, अपनी मांग को रखते हैं, उस खाली जगह को क्या बोलते हैं। तो ये सारे सवालों को हम लोग आज एक वीडियो में ही जवाब देने वाले हैं। तो चलिए मैं अपना इंट्रोडक्शन करता हूं। मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप सभी लोगों का अचीवर पॉइंट यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज इस वीडियो का हम लोग शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है संसद भवन। हम लोग जानते होंगे कि संसद भवन दिल्ली में एक भवन है जिसकी स्थापना जो था 1927 ईस्वी में किया गया। लेकिन इसका हम लोग शिलान्यास से लेकर स्टार्टिंग से चलते हैं तो संसद भवन का शिलान्यास जो किया गया वो 12 फरवरी 1921 ईस्वी को किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा किया गया। ड्यूक ऑफ कनॉट, यानी 12 फरवरी 1921 को संसद भवन का क्या किया गया? शिलान्यास किया गया। किसके द्वारा? ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा। वर्तमान समय में संसद भवन को भारतीय लोकतंत्र का हृदय स्थल कहा जाता है और इस संसद भवन को बनाने में कुल 6 वर्ष लग गए और 18 फरवरी 1927 ईस्वी को ये बनकर तैयार हो गया और इसका उद्घाटन जो किया गया वो तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया। 18 फरवरी कब? 1927 ईस्वी को। और इस संसद भवन को जो परिकल्पना किया गया था वो 2 व्यक्ति ने मिलकर किया था जिसका नाम था हार्वर्ड बेकर और एडविन लुटियंस। इस हार्वर्ड बेकर और एडविन लुटियंस का जो परिकल्पना था उसको साकार करने में टोटल 83 लाख रुपए का खर्चा किया गया। तो कौन कौन थे परिकल्पना करने वाले? तो हार्वर्ड बेकर और एडविन लुटियंस। इतना बात समझ में आया? सबसे पहले हम बोलेंगे कि भारतीय लोकतंत्र का हृदय स्थल किसे कहा जाता है? तो संसद भवन को कहा जाता है। भारतीय संसद भवन का शिलान्यास कब किया गया? 12 फरवरी 1921 को किया गया। किसने करवाया? तो ड्यूक ऑफ कनॉट ने करवाया था। इसकी यदि उद्घाटन कहें कब किया गया? तो 18 फरवरी 1927 को किया गया। किसने किया? तो लॉर्ड इरविन ने किया। इसका नाम जरूर याद रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है। लॉर्ड इरविन उस समय का तत्कालीन गवर्नर जनरल थे ये लॉर्ड इरविन। चलिए इतना बात समझ में आया? लॉर्ड इरविन के द्वारा क्या किया गया? इसकी उद्घाटन किया गया। अब संसद भवन जो है बिल्कुल गोलाकार है। हम लोग ऐसा जानते भी हैं और देखे होंगे फिगर में। इसका फ्रंट जो फिगर होगा इस वीडियो में भी दिखाया जाएगा। इस संसद भवन का फिगर आप लोग देखिएगा। तो संसद भवन जो है बिल्कुल गोलाकार है और इस गोलाकार भवन के बीच में एक केंद्रीय हॉल है। इस केंद्रीय हॉल का खासियत ये है कि केंद्रीय हॉल जो होता है, जिस संसद भवन ऐसा देखते हैं हम लोग गोलाकार, तो इसके बीच में जो हॉल है इसका नाम है केंद्रीय हॉल। और इस केंद्रीय हॉल का जो व्यास है 98 फुट है। केंद्रीय हॉल का व्यास कितना है? 98 फुट। और केंद्रीय व्यास का जो गुंबज बनाया गया है काफ़ी ऊंचा है और गोलाकार है, जो विश्व के लगभग ऊंचाई वाले गुंबजों में एक है। और इसका एक सबसे बड़ा खास बात यह है कि ये केंद्रीय हॉल में ही 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के द्वारा सत्ता का स्थानांतरण किया गया था। यानी अंग्रेज अपना जो सत्ता था, ब्रिटिश शासन जो था, वो किसके हाथों में सौंप दिया? भारतीयों के हाथों में सौंप दिया। कहाँ पे सौंपा था? इसी केंद्रीय हॉल में सौंपा था। कब? 15 अगस्त 1947 को।
इस केंद्रीय हॉल के बाहर हम लोग 3 हॉल के बारे में जानते हैं। यहाँ पे 3 हॉल बाहर बनाया गया है। एक का नाम है लोकसभा, राज्यसभा और दूसरा है लाइब्रेरी सभा। यानी पहला जो है लोकसभा है, दूसरा राज्यसभा और तीसरा क्या है, लाइब्रेरी सभा है। अब इस लाइब्रेरी के बाहर क्या है, एक बगीचा बनाया गया और उस बगीचे के चारों तरफ 4 मंजिला इमारत बनाया गया है। इसके बाहर तरफ क्या बनाया गया, 4 मंजिला इमारत बनाया गया है, जिस इमारत में संसदीय समितियां, भारत के प्रमुख मंत्रियां या मंत्रियों और प्रेस, जो भारतीय प्रेस जो होते हैं, जिन्हें रहने का व्यवस्था किया गया है, जो कहाँ पे है, इसी 4 मंजिला जो गोलाकार इमारत है उस इमारत में उनकी व्यवस्था किया गया। अब हम लोग आते हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा, उसमें एक खास भवन है, जो 3 भवन है उसमें से एक लोकसभा खास है। अब लोकसभा हम लोग देखते हैं कि लोकसभा का आकार यदि हम कहेंगे कैसा होता है, तो देखिए जो यू आकार होता है, यू अंग्रेजी अक्षर का यू जो आकार होता है, यू आकार के समान लोकसभा को बनाया गया। और लोकसभा के यहाँ देखिएगा एक जगह बनाया गया है जिसका नाम, यहाँ जो होता है इसका मेन अध्यक्ष होता है, जो लोकसभा के कार्रवाई को संचालन करता है। यहाँ होता है कौन, लोकसभा अध्यक्ष बैठते हैं। यहाँ एक सीट बना होता है जिसमें लोकसभा का आसन होता है। अभी वर्तमान समय में जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है, जो लोकसभा का क्या है, अध्यक्ष है, जो यहाँ पे क्या होते हैं, आसीन होते हैं। इसके नीचे जो होता है एक टेबल लगा होता है, जो सेक्रेटरी जनरल का टेबल होता है। ये बहुत खास है कि लोकसभा के नीचे, लोकसभा अध्यक्ष के नीचे का जो सीट पे एक बैठे होते हैं अधिकारी, वो होता है क्या, जनरल सेक्रेटरी होते हैं। और उसके नीचे एक बहुत बड़ा टेबल बना होता है, एक बहुत ही विशालकाय टेबल बीच में रखा होता है, जिस पर जो प्रमुख दस्तावेज होते हैं जिस पे रखा होता है। इस टेबल को हम लोग टेबल ऑफ द हाउस कहते हैं। इस टेबल को क्या बोलते हैं, टेबल ऑफ द हाउस कहता है। ये पॉइंटेड बात है, इसको आप लोग क्या करिएगा, नोट डाउन कर लीजिए कि लोकसभा के अंदर जो विशालकाय टेबल होता है उस टेबल को क्या बोलते हैं, टेबल ऑफ द हाउस बोलते हैं। उसके बाद लोकसभा के अंदर 2 पक्ष के लोग बैठे होते हैं, एक इधर होता है और एक इधर होता है। बीच में देखिएगा एक रोड बना होता है, रास्ता बना होता है, जो अपने अपने सीट पर लोग जाकर बैठ सकते हैं। इधर जो होता है लोकसभा के अध्यक्ष की तरफ से यदि कहें तो ये लोकसभा अध्यक्ष का दाएं तरफ होता है और लोकसभा अध्यक्ष का ये बाएं तरफ होता है। जो दाहिने तरफ होता है वो सत्ताधारी दल बैठे होते हैं और उसके अपोजिट साइड होता है जो बाएं तरफ, वो विपक्ष का नेता बैठे होते हैं। यदि वर्तमान में समय में कहें तो यदि लोकसभा के यदि सत्ताधारी दल कहें तो अभी बीजेपी है और उसका विपक्ष का जो नेता है वो कांग्रेस है। तो लोकसभा यदि ओम बिरला कहेंगे कि यदि सदन चल रहा है लोकसभा का, तो दाहिने तरफ बीजेपी के लोग बैठेंगे और बाएं तरफ किसका होगा, कांग्रेस के लोग बैठेंगे। इतना बात समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे एक खाली जगह होता है। कभी कभी आप लोग देखिएगा कि सदन में लोग अपनी मांग को रखने के लिए लोग हल्ला करते हैं और जाकर एक जगह है जहाँ पे लोग अपनी मांग को रखते हैं और ये खाली जगह होता है, जो टेबल के चारों तरफ इधर खाली जगह होता है। इस खाली जगह को बोलते हैं हम लोग वेल ऑफ द हाउस बोलते हैं। वेल ऑफ द हाउस किसको बोलते हैं, तो ये खाली जो जगह होता है उसको बोलते हैं। इतना बात समझ में आया। तो संसद भवन के बारे में कुछ हम लोग जाने। इसके बाहर जो होता है लाल संगमरमर से बनाया गया है, इसका पत्थर से बनाया गया है और इसके बाहर तरफ लौह स्तंभ, जो 12 लौह स्तंभ, मजबूत 12 लौह स्तंभों से क्या किया गया है, इसकी सुरक्षा के लिए लगाया गया है। तो भारतीय लोकतंत्र का ये बहुत ही सुंदर नमूना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग राज्यसभा, लोकसभा, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, महान्यायवादी, ये सारे के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक्स, बाय।